हम आदर्श स्थापित करना चाहते हैं समाज में, और वो समाज में आदर्श ना स्थापित हो तो फिर किस बात की रामलीला। गोस्वामी बाबा ने मर्यादा स्थापित कर दी, उसी मर्यादा को नाट्य शैली में हम मंचन करते हैं, और उससे हमारा आर्थिक लाभ भी होता है, हमारा सामाजिक लाभ भी मिलता हमें, देखिए, और हमें अपने बौद्धिक विकास भी होता है। हर प्रकार का विकास हमारा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित उस महापुराण के कारण मुझे उपलब्धियां हो रही हैं, और उसकी मर्यादा जो है हम नष्ट कर रहे हैं। मुख्य संवादी हैं या पात्र हैं, उनके लिए समय का अभाव रहता है, और ये समय की बहुतायत केवल नर्तक को होती है। युवा पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, वो केवल नाच की शौकीन है, नृत्य कला की ओर उसका आकर्षण अधिक है, और आज के जो नग्न गाने हैं, जिसमें सारहीन गाने हैं, उनमें वो रुचि रखते हैं। अच्छा, एक बात और है, अल्पज्ञता और है, अज्ञान और है। पहले जो है हमारी धार्मिक भावनाएं थी, पहले की जनता में धार्मिक भावनाएं थी, तो अज्ञान पीछे हो गया, धार्मिक भावनाएं आगे हो गई। हमारी जो काव्य शैली है, जो मेरी गीत प्रधानता है, वो भी हम क्या है करते हैं, नए तरानों में परिवर्तन, वो पलट कर देते हैं, फिल्मी में हम बदल देते, पलट करते हैं। तो उसको होता क्या है, एक्चुअलिटी तो आती नहीं, जो वास्तविकता है, जो उस तराने को जिस प्रकार से गाया गया है, वो तो नहीं आती है इनके। और ना इनको इस बात का ज्ञान है कि हमारी जो है, देखिए, कोई भी छंद या गीत या लिखा जाता है तो उनकी मात्राओं का होता है, या आकाश वो या माता राजभान सलगम सूत्र लगता है दीर्घ लघु दीर्घ लघु, ये जो है उनकी मात्राएं होती हैं, जैसे चौपाई में 16-16 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती हैं। तो उस प्रकार से इनको मात्राओं का तो ज्ञान होता नहीं, और गीत लिखने को बैठ जाते, उसकी पलट तैयार कर देते हैं, तो वो बनता तो है नहीं, लेकिन गाना स्वीकार खुद लगता है कि हम अच्छा गा रहे, लेकिन वो प्रभावी नहीं। और दूसरी बात और ये, मानस का अध्ययन कोई कलाकार अब भी नहीं करना चाहता, और सातों कांड की लीला करने वाले उनको मानस को ऐसे मान के चलिए जैसे मानव को इसको मानस को पी लिया, मानस को पीने वाला ही सातों कांडों का कलाकार। हमने तो उस समय भी रामलीला 1-2 बार की, जब माइक नहीं था, बिना माइक के यहाँ फगुन में हुई थी रामलीला, पहली बार राम बने है, माइक नहीं था। फिर तिवारी जो है, ये इन्होंने माइक लाए थे, ऊपर साउंड कैचर एक टांग दिया गया था, बाद में वो टांग दिया जाता था, उसी के नीचे खड़े होके बोलो ऊपर मुंह करके, तो उसमें आवाज वो कैच करता। तब ये पता लगा था कि देखो अब आवाज बहुत दूर तक जाने लगी। नमस्कार, आप हैं कानपुर शैली की रामलीला के पूर्व राम एवं लक्ष्मण अभिनेता तथा ऑलराउंडर रामलीला कलाकार पंडित सुरेंद्र शुक्ल। जनपद औरैया के ग्राम रानीपुर के मूल निवासी पंडित सुरेंद्र शुक्ल ने सन 1967 में श्री राम का अभिनय प्रारंभ किया था। तब आपकी आयु मात्र 13 वर्ष थी। श्री राम के अभिनय के प्रति आपका लगाव इसके पहले से ही था, अतः आपने रामलीलाएं देख देख कर श्री राम का अभिनय तैयार कर लिया था, परंतु मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिल रहा था। सन 1967 में सुरेंद्र जी अपने गांव के लोगों के साथ फफूंद के दशहरा महोत्सव में धनुष यज्ञ की लीला देखने गए। वहां पर संयोग से श्री राम का अभिनय करने वाला पात्र किसी कारण से नहीं आ पाया, जिससे आयोजक गण चिंतित थे। तो सुरेंद्र जी ने उनसे कहा कि हम राम का अभिनय कर सकते हैं। आयोजकों ने इनका प्रस्ताव तत्काल स्वीकार कर लिया। इस तरह से आपकी अभिनय यात्रा प्रारंभ हो गई। उसके कुछ वर्ष बाद पंडित जी को लक्ष्मण के अभिनय ने आकर्षित किया और आपने उसकी भी तैयारी शुरू कर दी। बात सन 1971 की है, जब आप मुरादगंज के निकट दलेल नगर गांव में श्री राम का अभिनय करने के लिए बुलाए गए थे। संयोग से उस दिन वहां लक्ष्मण का अभिनय करने वाला पात्र नहीं पहुंचा। इस लीला में उस समय के अति विद्वान एवं श्रेष्ठतम परशुराम अभिनेता पंडित जगदीश अवस्थी का अभिनय होना था। लक्ष्मण अभिनेता के अभाव में लीला कैंसिल होने की नौबत आ गई।
अतः जगदीश जी ने सुरेंद्र जी को लक्ष्मण का अभिनय करने के लिए प्रेरित किया। तब आपने श्री राम की बजाय लक्ष्मण का अभिनय किया, जिसकी काफ़ी सराहना हुई। उसके बाद से आपने लक्ष्मण का अभिनय प्रारंभ कर दिया। साथ ही अपनी पढ़ाई की भी निरंतरता बनाए रखी। अजीत मल से बीए की शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप आगे की पढ़ाई के लिए कानपुर आ गए और फिर डीएवी कॉलेज कानपुर से एमए की शिक्षा प्राप्त की। साथ ही अभिनय भी करते रहे। एमए की शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप कानपुर में ही रुक गए और एक इंटर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने लगे, लेकिन रामलीला में अभिनय बंद नहीं किया। इसी बीच आपकी मुलाकात उस समय के बहुचर्चित लक्ष्मण अभिनेता पंडित नागेंद्र द्विवेदी से हो गई। नागेंद्र जी भी मूल रूप से औरैया जनपद के ग्राम सोंधे मऊ के निवासी हैं और उस समय कानपुर में ही रहते थे। सुरेंद्र जी नागेंद्र जी के अभिनय से इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया और एक कुशल लक्ष्मण अभिनेता के रूप में ख्याति अर्जित करते हुए सन 1987 तक लक्ष्मण का अभिनय किया। उसके बाद आप रामलीला के मंडलाधीश का दायित्व निभाने लगे। साथ ही रामलीला के अन्य सभी पुरुष पात्रों का अभिनय सीखकर ऑलराउंडर कलाकार के रूप में भी प्रतिष्ठित हो गए। मुझे भी एक दो बार पंडित जी के मंडल में अभिनय करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस बीच पंडित जी के बड़े भाई पंडित रविंद्र शुक्ल, जो कि पुलिस विभाग में कार्यरत थे और शौकिया तौर पर परशुरामी भी करते थे, उनका देहावसान हो गया। आपके एक प्रिय शिष्य वाणासुर अभिनेता पंडित कृष्ण बिहारी दीक्षित का भी इसी बीच स्वर्गवास हो गया। उसके बाद से पंडित सुरेंद्र शुक्ल ने रामलीला से पूरी तरह संन्यास ले लिया, परंतु अध्ययन बंद नहीं किया। वर्तमान समय में आप श्री राम कथा एवं श्रीमद् भागवत कथा व्यास के रूप में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करते हुए ख्याति अर्जित कर रहे हैं। प्रस्तुत है पंडित सुरेंद्र शुक्ल से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 29 अगस्त 2016 को हुई विस्तृत बातचीत। सुरेंद्र शुक्ल, सन ऑफ श्री सूबेदार शुक्ला जी शुक्ल, ग्राम रानीपुर, पोस्ट सल्लापुर, थाना फपून, जनपद औरैया। रामलीला में शुरुआत कब से की थी आपने अभिनेता के रूप में? रामलीला में शुरुआत हमने सन 1967 से की। किस अभिनय से? हमने राम के अभिनय से की। क्या उम्र रही होगी उस समय? उस समय हमारी अवस्था ऐसी रही होगी 13 साल के लगभग। प्रेरणा कहाँ से मिली थी आपको? प्रेरणा 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 हमको रामलीला देख देख के उत्साह बढ़ा हमारा। अच्छा, हाँ। कहाँ होती थी रामलीला आपके यहाँ? हमारे यहाँ सल्लापुर होती रही, फपून होती थी जी। तो हम बहुत छोटे थे, फपून जाते थे देखने। हाँ। तो जब हम कक्षा 5 में पढ़ते थे तो परशुराम लक्ष्मण संवाद के एक उसमें चैप्टर था, नाथ संबोधन भंजन हारा। हाँ। इस प्रकार से उसमें लक्ष्मण परशुराम संवाद था। सही बात। राम जी के वचन से प्रारंभ हुआ था। तो उसको हमने पहले सीखा। तो फिर वहाँ हम दोनों भाई, हमारे एक और भाई ताऊ के लड़के, हम दोनों लोग जो है परशुराम और लक्ष्मण बनना शुरू किया हमने घर में ऐसे ही। हाँ, घर में ऐसे ही वही चौपाइयाँ याद की और खेतों पर जाए, वहाँ पर जो है हम अपने 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 वचन कहें, लक्ष्मण बने और भैया परशुराम बने। और उस प्रकार से हम लोग जो है। क्या नाम भैया का? हमारा भाई साहब का एकदत्त शुक्ला। बड़े थे आप? हाँ, बड़े थे, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र में तो नहीं कदम रखा, लेकिन आपकी तैयारी करा दी। हाँ, हमारी तैयारी में उनका योगदान रहा। अच्छा। दूसरी बात ये, इसके बाद जो है फपून में रामलीला हो रही थी, वहाँ पर राम जी आए नहीं, लेकिन हमें मीनापुर के सोनेलाल राम जी थे, उनकी बाणी बड़ी प्यारी लगती थी। वो राम का अभिनय करते थे, बड़ा सुंदर अभिनय था उनका। कहाँ के थे? मीनापुर के कानपुर देहात। अच्छा, वहाँ के सोनेलाल के? हाँ, सोनेलाल जी थे। अभी हैं? पतली आवाज थी उनकी। अभी हैं कि नहीं? अब तो शायद संभव खत्म हो गए हो, लेकिन जो है अब तो उनकी अवस्था 80 के लगभग होगी, अगर जीवित हैं तो। नहीं तो वो बहुत अच्छा अभिनय करते थे।
तो उन्हीं के अभिनय की हम पंक्तियां सीखते रहे। हमें पूरी तौर पर राम का विलाप, परशुराम जी के क्रोध करने पर राम का विलाप जो होता है उसको हमने कंठस्थ याद किया। और संध्या ये याद किया। तो फपून में जो है रामलीला हो रही थी, राम जी नहीं आए किसी कारण से, तो वहाँ बड़ी व्यवस्था हो गई कि राम जी नहीं आए, राम जी नहीं हुए, अब क्या करें। तो तब तक हम वहाँ खड़े थे, तो हमने वहाँ कह दिया हमने कि राम जी नहीं आए तो क्या हम बन जाएंगे कि तुम कुछ जानते हो? हमने कि हाँ। तो हमने कि ठीक बेटा बनो, कहाँ रहते हो? हमने बताया उनके रानीपुर रहते हैं हम और देखने आए थे। बोले ठीक है आप जो है बनिए। हमको सजा दिया। पहले मुर्दा शंख वगैरह लगाया जाता था, बहुत पुरानी बात है। तो आपका मेकअप रूम के पास खड़े थे क्या? है मेकअप रूम में खड़े थे क्या? बस वही। अच्छा। हम शौकीन थे हाँ। कि मेकअप कैसे किया जाता, क्योंकि हमारी आर्टिकल लाइन बहुत अच्छी थी। हम आर्टिस्ट, हाँ आर्टिस्ट हम बहुत पसंद करते थे, कलात्मक शैली हमारी रही। तो वहाँ हम ये देख रहे थे कि मेकअप कैसे किया जाता, क्या लगाया जाता है, कैसे सुंदर लगते ये लोग, जो कभी वैसे तो रामलीला की नहीं थी। सोचना करना चाहते थे, ये सोच रहे थे। तो वहाँ खड़े और उनका ठीक बेटा बनो, तो हमारे वो मुर्दा शंख वगैरह लगा के बना दिया गया। हमने अपने क्षेत्र में कदम रखा, मैया सरस्वती की वंदना की। मतलब पहला अभिनय आपका बहुत बड़े मंच से शुरू हुआ, फपून जैसे मंच से है। फपून जैसे मंच से पहला। हाँ फपून जैसे मंच पर हमने सबसे बड़ा कदम और सबसे बड़ा सफलता का यही एक मूल मंत्र है कि बड़े पहलवान से हमें कुश्ती लड़ाई गई। हमने सबसे पहले कदम रखा फपून मंच पर, जो कि सैकड़ों वर्ष पुरानी वहाँ रामलीला है। तो जैसे ही हम अभिनय करके जब समाप्त हुआ प्रोग्राम, तो वहाँ के जितने भी कमेटी के थे मेंबरान, उन्होंने हमको एकदम से गोद में उठा लिया। और उस समय 2 रुपए 5 रुपए पुरस्कार रहता था, तो हमें पुरस्कार मिला। और रामलीला के बाद ही मेला लगता फपून में, तो वो पुरस्कार हमें हमारी जेब भर गई। 2-2 करके हमारे करीब 15-20 रुपए हो गए। अच्छा, रोज पर डे बने कि केवल धनुष वाले दिन बने थे? धनुष वाले दिन केवल एक दिन। अच्छा, बाकी दिन होगा अभिनेता आ गया और दिन का हम जानते नहीं थे उस समय। हाँ। तो व्यवस्था कर ली होगी अपनी। हाँ, हमें पैसा मिल गया। हमने घर कहा कि हमें पैसा मिला और हम जो है रामलीला हमने आज की। गांव के लोग गए थे देखने, उनका ये सुरंद बने थे राम। तो यहाँ प्रचार हो गया हमारा, साहस बना हमारा। इसके बाद हमने राम बनना शुरू कर दिया दोबारा। जो फिर वहीं से कलाकारों से संपर्क भी हो गया होगा आपका? वहीं से कलाकारों से भी संपर्क हो गया होगा? संपर्क है। राम शंकर अवस्थी थे, ये जगदीश तिवारी थे, ये और क्या नाम, वो श्री कृष्ण चिल्ली वाले थे, परशुरामी में आए थे उस समय। उमा जी थे, लक्ष्मण में आए थे। अच्छा। हाँ, तो पहली बार आपके साथ उमा जी लक्ष्मण बने थे? उमा जी सबसे पहले उमा जी लक्ष्मण बने। इसके बाद फिर जो है हम धीरे धीरे कक्षा 8 में पहुंच गए, 9 में पहुंच गए, तो हमारा उत्साह बढ़ता गया। हमें ये लगा कि हम कहाँ हमें प्रोग्राम मिले। अच्छा। तो जहाँ जहाँ हम जाते थे उससे कहते थे कि जहाँ रामलीला होती थी कि हमें राम बना लो। पहले राम का उत्साह हुआ हमारा, राम बना लो। तो कहीं कहीं बना लिया गया, कहीं कहीं हमें धुतकार भी दिया गया। लेकिन मेरी जो है ये आकांक्षा ये समाप्त नहीं हुई। तो धीरे धीरे जो है हम बढ़ते गए। फिर दलील नगर, मुरादगंज, फिर इटावा, फिर लखना मंच पर हम गए। वहाँ पर राजा जी है, छुन्ना जी। तब तो हमारी अवस्था काफ़ी कम रही, ऐसी 14-15 साल की रही। राम का अभिनय किया हमने। तो वहाँ रानी साहिबा ने फिर बाद में निमंत्रण किया, भोज किया। जब कुंवर कलेवा होता तो भोज किया। तो वहाँ पर चांदी की तस्तरी और वो जो है गिलास और चम्मच, ये सभी पात्रों को राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इनको सबको दिया गया और विश्वामित्र जी को भी मिला। तो ये सब भेंट किया गया। तो मेरा उत्साह और बढ़ गया। इसका मतलब धीरे धीरे आपने बाकी सातों कांड की रामलीला फिर सीख ली? सातों कांड की उस समय तो नहीं की,
हमने एक बार केवल की, अच्छा, एक बार। तो ये राम कलेवा चाहे धनुष के बाद लोग राम कलेवा कई बार का। धनुष के बाद में उस दिन राम के कलेवा हुआ, वहाँ निमंत्रण किया उन्होंने कलेवा करेंगे। तो दशहरा में हुआ, दशहरा में पहले हाँ, कार्यक्रम दशहरा पीरियड में, दशहरा वाला कार्यक्रम था। तो उसमें धनुष वाले दिन राम अभिनेता ने स्वीकार कैसे कर लिया कि आप बन जाओ वहाँ? वहाँ देखो ऐसा है कि हमारे बहनोई बहन है नंदपुरा में, दीक्षित जी, वो प्रभावशाली व्यक्ति है, अध्यापक थे। तो हमने उनसे बात की कि राम हमें बनने को मिल जाए। तो वहाँ आधे कलाकार लखनऊ के ही होते थे। अच्छा, हाँ, आधे जो मुख्य कलाकार बाहर से आते थे, परशुराम है, लक्ष्मण है, रावण, बालासुर, ऐसे बाहर से बुला लिए, और साधारण कलाकार वहीं के हो जाते थे। तो साधारण कलाकार में तब राम की शुमार होती थी। अच्छा, हाँ, तो हमें ले लिया गया। 30 रुपए हमें दिए गए, 31 रुपए, वही बहुत उत्साह बढ़ गया। राम का अभिनय करते रहे। इसके बाद हम जो है वहां से दलील नगर आए। ये सन 70 या 71 की बात। दलील नगर आए हम। तो यहाँ पर जो है निगोही के शास्त्री जी जगदीश थे परशुरामी में, और ये औरैया के संतोष अवस्थी थे लक्ष्मण में। संतोष अवस्थी को पेचिस हो गई या क्या हो गया, डायरिया हो गई, ये नहीं पहुंचे। और वहाँ कार्यक्रम जो है बिल्कुल शाम हो गई। शाम तक तो व्यवस्था होती है कि लक्ष्मण आते होंगे, पात्रों का जो है इंतजार किया जाता। तो हुआ ये दलील नगर में। हाँ, दलील नगर में संतोष अवस्थी नहीं आई। अब जगदीश शास्त्री बोले, निगोही के थे, बहुत अच्छे परशुराम थे, विद्वान परशुराम थे। वो बोले कोई अब क्या हो, कैसे कार्यक्रम हो। और यहाँ छठ को होता है सदैव, हर जो है हमेशा छठ को होता दशहरा में। तो हम थे राम की भूमिका के लिए। वहाँ पर संतोष अवस्थी जब नहीं पहुँचे तो हमें बुलाया गया कि बेटा तुम कुछ जानते हो? हमने बहुत कुछ जानते हैं। कि कितना जानते हो? कितने छंद, तब पहले छंद ज्यादा चलते थे, तार्किक संवाद नहीं था। और छंदों पर, कर्म पर कितने, वीरता पर कितने हैं, और सड़े पर कितने हैं, ये सारे जो है इस प्रकार से छंद हुआ करते। तो ये आपने ये भी याद कर लिए थे क्या? हमें बहुत याद, हम तो साथ में याद तो हमें बहुत कुछ था। तो लक्ष्मण के छंद हमें कम से कम 200-300 याद थे उस समय। राम की जबकि अभिनय आप राम का कर रहे थे। हाँ, राम की भूमिका कुछ दिनों ही हमने की, 2-3 वर्ष। इसके बाद हमें लक्ष्मण का शौक लगा धीरे धीरे। फिर वहाँ क्या हुआ? हाँ, दलील नगर में। फिर दलील नगर में फिर क्या हुआ? शास्त्री जी ने कहा कि बेटा तुम लक्ष्मण के कुछ छंद जानते हो? हमने की काय पंडित जी कि वो जो है लक्ष्मण जी आए नहीं और कार्यक्रम कैंसिल हो जाएगा, तो कोई नहीं बन पाएगा, कार्यक्रम कैंसिल नहीं होना चाहिए, तुम बन जाओ, राम किसी को भी बना देंगे, और जितना बोल पाओ उतना बोल देना, और शेष काम हमारा, हम बोलते रहेंगे, रात पार कर लेंगे। तो हमने कहा हमें बहुत याद है कि याद है तो बोलना, जो भी याद है वो बोलना। हमारा साहस बन गया, और साहस बढ़ने के बाद फिर हम जो है उनके साथ लक्ष्मण की भूमिका में आ गए। सबसे पहले जी लक्ष्मण की भूमिका में जगदीश पंडित जी जो है परशुराम, और सुरेंद्र शुक्ला लक्ष्मण, ये जो है वहाँ घोषित कर दिया गया, और हम बने। तो रात भर तो संवाद हुआ ही, जब से संवाद जुड़ा तब तक हुआ, लेकिन सवेरे का 9 बज गया और हमारे छंदों में कमी नहीं होने पाई। पंडित जी ने हमारी पीठ थपथपाई, हमें आशीर्वाद प्रदान किया कि आज के बाद हम तुम्हें बेटा लक्ष्मण की भूमिका में ही देखें, राम की भूमिका में नहीं। ये प्रेरणा सोच रहे लक्ष्मण के लिए। उस दिन के बाद हमने लौट के घूम के नहीं देखा। अच्छा, राम की भूमिका में नहीं देखा। फिर हमारा एक ग्रुप कानपुर, हम तो कानपुर पहुंच गए। एमए करने के बाद कानपुर ही रहे। पढ़ाई कहाँ से की आपने? हमने बकेवर से किया था इंटर, और बीए किया था जीतमल से, और डीएवी कॉलेज से कानपुर से किया था हमने एमए। मतलब रामलीला ने पढ़ाई नहीं रोकने दी आपकी? नहीं, पढ़ाई पर कोई प्रभाव नहीं। रामलीला जो है रात
का विषय है। नहीं, रात के साथ साथ मंडली जा रही है, आज यहाँ जा रहे हैं, कल वहाँ जा रहे हैं, तो समय हाँ, 1 महीने 1.5 महीने हम बराबर बाहर रहते थे, लेकिन पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं, वो डिस्टर्ब नहीं होने देते थे। अच्छा। हाँ, वो चिंतन अलग है, ये चिंतन अलग है, दोनों विषय अलग अलग हैं। तो इसके बाद वहाँ से हमने एमए किया, वहीं रुक गए हम, कानपुर में अध्यापन कार्य करने लगे, पढ़ाने लगे वहाँ? हाँ, प्राइवेट स्कूल? हाँ, प्राइवेट स्कूल सरदार पटेल इंटर कॉलेज था, उसमें हम जो है पढ़ाने लगे। कहाँ पे? ये गोविंद नगर में। अच्छा। हाँ, पढ़ाते रहे। इसके बाद इन्फेंट्स मॉडर्न स्कूल हुआ, उसमें पढ़ाने लगे। तो धीरे धीरे वही हमने रुचि रखी और कलाकार जगत में हमारी विशेष पहचान बनना शुरू हो गई। ये प्रेम नारायण तिवारी व्यास जी, विजयनगर वाले, लक्ष्मी नारायण प्रेम नारायण तिवारी। अच्छा, प्रेम नारायण, हाँ। ये पंडित जी थे, ये व्यास का काम करते थे, बहुत अच्छे व्यास थे। उन्होंने हमारी प्रसिद्धि कानपुर में कर दी। अच्छा। हम एक बार ऐसा हुआ कि संवाद चल रहा था विजयनगर ही, चौराहे पर कार्यक्रम चल रहा था। वहाँ पर हमारे एक रिश्तेदार कमलेश तिवारी, ये वहाँ देखने के लिए गन फैक्ट्री में काम करता था, तो वहाँ देख, रात को जैसी छुट्टी हुई तो ये वहाँ से निकला, इसने देखा कि लक्ष्मण परशुराम का संवाद हो रहा, तो ये खड़े होकर देखने लगा। मेरी निगाह पहुँच गई, हमने कहा अरे कमलेश कहाँ से है? सो कमलेश को बुला के हमने कहा बेटा तुम कैसे, यहाँ रुको ना अभी। कमलेश रुक गए, बोले भैया आप यहीं रह रहे हैं? हमने कहा हाँ। कि आप लक्ष्मण का पाठ करते हैं, हमने नहीं जाना अभी तक, तो कि हमें भी सीखना है। हमने तो हमारे कमरे पर आ जाओ। तो फिर हमने अपना कमरा दिखाया, हमारा कमलेश का एक ग्रुप बन गया, दोनों लोगों का, हम लोग एक साथ रहने लगे। इसके बाद धीरे धीरे नागेंद्र जी से हमारा संपर्क हुआ, मुलाकात हो गई। नागेंद्र बनते थे उस समय? हाँ, नागेंद्र लक्ष्मण बनते थे उस समय भी। अच्छा। तो नागेंद्र जब मिले तो नागेंद्र बेघर थे और ये जो है कुछ करते नहीं थे, तो लिहाजा ये परेशान थे। इनकी एक बहन थी छोटी, एक भाई था राजू, ये भी साथ में रहता था। वो कुछ काम नहीं करते थे, ये ट्यूशन पढ़ाते थोड़ा बहुत। ये भी कानपुर में रहते थे? और लक्ष्मण काम नहीं करते थे, नागेंद्र भी। हाँ। तो नागेंद्र जी से मुलाकात हुई तो बोले आप कहाँ के? हमने कहा हम रानीपुर के, कि हम सौदे मऊ के। बातचीत हुई, प्रेम बढ़ गया। तो बोले भैया आप कहाँ रह रहे हैं इस समय? हमने विजयनगर। बोले विजयनगर, तो वहाँ कितना बड़ा कमरा? हमने कॉलोनी पूरी ली है। कि हमने तुम कहाँ रह रहे हो? कि हम गोविंद नगर में रह रहे हैं, लेकिन मकान जो है किराया बहुत है। हमने कहा तो छोड़ दो, हमारे साथ आ जाओ। तो ये तीनों लोग हमारे साथ आ गए। अब हम जो है 5 लोग हो गए। अच्छा। हम नागेंद्र और नागेंद्र की एक बहन और एक भाई राजू। अच्छा। ये 5 लोग वहाँ रहते रहे, हम लोग कार्यक्रम करने चले जाते। अच्छा, ऐसा ग्रुप हुआ, रात जब कार्यक्रम नहीं होता था तो हम लोगों का तर्क चलता था आपस में। हाँ, आपस में हम एक दूसरे से प्रश्न करते थे। कमलेश वही रहने लगे? हाँ, कमलेश, हम तीनों लोग, ये 3 लोग हम ये हो गए और 2 लोग। अच्छा, सब लोग अविवाहित थे? हाँ। हाँ। नहीं, शादी हमारी भी हो गई थी। अच्छा। कमलेश की भी हो गई थी, नागेंद्र की नहीं हुई थी। हाँ। तो बच्चे कोई नहीं रखता था। अच्छा, उस समय। अच्छा। हाँ। तो हुआ ये कि वहाँ पर तर्क चलता था रात को, जब फुर्सत होती थी तर्क, इधर उधर से प्रश्न ढूंढ लाए और उस पर फिर तर्क चलता था हम लोगों का। अच्छा। और फिर कविताएं लिखा करते थे हम लोग। हाँ, उस तर्क अगर दिया है उसके प्रश्न का उत्तर ये, और कविता में पंक्तिबद्ध कर दिया। इस प्रकार से हम लोगों का कार्यक्रम चल, एक तहलका मच गया वहां पर। अच्छा, तीनों लोग लक्ष्मण? हाँ, तीनों लक्ष्मण। अच्छा, फिर कभी ऐसा हुआ कि जैसे दोनों कार्यक्रम मिल गया, राम लक्ष्मण दोनों का, यानी जोड़ी चाहिए, तो कभी हम राम बन गए, कमलेश को बना दिया, कभी नागेंद्र राम बन गए, तो हम लक्ष्मण बन गए। इस प्रकार से आपस में। अच्छा। हाँ, हम लोग ज्यादातर राम कौन बनता था जोड़ी में? नहीं, ज्यादा ऐसे चांस कम आए। अच्छा। हाँ, अलग अलग कार्यक्रम होते रहे। एक बार ऐसा हुआ, जिस वहां पर हम लोगों ने मकान लिया गुजैनी में, तो वहां की रामलीला कमेटी बनाई और उसमें हम लोग ही संयोजक रहे। तो वहां पूरा उन्होंने कहा तुम ही अपना करो।
तो हम लोग जो हम दोनों बन गए राम लक्ष्मण, और इनको नागेंद्र जी को जनक बना दिया। अच्छा। हाँ, और ये श्री कृष्ण थे भरतना के तिवारी जी, ये उसमें काम करते थे, रावण का अभिनय करते थे। हाँ। तो इनको बना दिया रावण। तो किसी चीज की स्थापना की जाती है तो वहां पर जो है ये नहीं देखा जाता अपने हो जाए कार्यक्रम किसी प्रकार। तो कार्यक्रम संपन्न हुआ, सब लोगों ने उसको सराहा। अच्छा, और हम बन गए उसमें राम, कमलेश को बना दिया लक्ष्मण। और परशुराम की भूमिका में ये भी तो पूछो, परशुराम की भूमिका में कौन आया? कौन? परशुराम की भूमिका में उस समय हरिश्चंद्र पांडे को लाए। अच्छा, जो रावण बनते हाँ, थे। रावण बनते थे, उनको ले आए। क्योंकि कारण था उसका कि उस समय लक्ष्मण की भूमिका में कमलेश थोड़ा कमजोर था, यानी स्टार्टिंग थी इसकी, तो कमलेश कमजोर था। तो इसलिए जो है कमलेश को हरिश्चंद्र पांडे को ले आई परशुराम की भूमिका में। तो कार्यक्रम ऐसे होते रहे। अच्छा। और जब तक कानपुर में रहे तब कमलेश कहाँ के रहने वाले मूल रूप से? को कमलेश करमपुर के रहने वाले थे। अच्छा, करमपुर। हाँ, बाला प्रसाद तिवारी के लड़के थे। अच्छा। हाँ, ये जो है दूसरे नंबर के थे। ये 4 भाई थे। सबसे बड़े नरेंद्र तिवारी, वो गन फैक्ट्री में, फिर कमलेश तिवारी, ये भी गन फैक्ट्री में, फिर एक भुवनेश लड़का, वो जो है बॉम्बे में थी, और एक सबसे छोटा वो घर रहता था। तो फिर अच्छा, वो सन मतलब 70 के आसपास आप लक्ष्मण की भूमिका करते रहे और राम भी बीच में बन जाते रहे। हाँ। और ये फिर ये तीनों लोगों का क्रम, तो कई बार तो आप जैसे आप पाठ नहीं होते थे तो आप लोग साथ साथ चले गए? साथ साथ जाते थे। अच्छा। साथ साथ जाते थे। कभी कभी तो हमारे जो गुरुजी थे, गुरुजी का मतलब हमने मान लिया था, तार्किक तर्क प्रधान थे नागेंद्र जी। तो वैसे तो गुरु हमारे कोई नहीं थे, स्वाध्याय होता है, लेकिन जो है नागेंद्र को मैंने तर्क प्रधानता में जो है गुरु माना। अच्छा। हाँ, तर्क उनका बढ़िया होता था। हाँ, तर्क बहुत अच्छा था, और उनकी ही ये शैली हमें पसंद आई, क्योंकि हम भी तर्क प्रधान थे। तो हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। अच्छा। तो उन्होंने जैसे हम दोनों एक आदमी का प्रोग्राम है, तो दोनों लोग साथ गए, और गए वहां तो फिर क्या करते थे, अरे आज हमारे पेट में दर्द है, थोड़ा ऐसा करो, अभी तुम बन जाओ, इसके बाद हम बन जाएंगे। तो संवाद में वो आ गए। तो इस प्रकार से भी हो जाता था। मैच्योरिटी। अच्छा, तो तभी लोग तभी चर्चा रहती है कि नागेंद्र लड़के लेके चलते हैं। तो आप लोग लड़के बन के जाते हैं? तो लड़के बन जाते थे। पीछे बैठे साथ में है, सपोर्ट कर रहे हैं, बढ़िया है, लक्ष्मण जी बढ़िया बोल रहे हैं इस ढंग से। परशुराम लोग इसमें दबाव मानते थे। अच्छा, जल्दी में पहचान नहीं पाता था कोई, क्योंकि उस समय हमारी हाइट भी कम थी, और नागेंद्र तो नाटे थे ही, तो और कुछ शरीर का कटकल्चर ब्यूटी ऐसी होती है जो जल्दी बुढ़ा सा नहीं लगता। तो उस समय शरीर हमारा ऐसे ही था। और साथ में कमलेश, तो 2-3 लोग एकदम तीनों लोग एक जैसे थे, बैठ जाते थे। तो संवाद में तो बैठ जाते हो गए, जबरदस्ती बैठ गए। लक्ष्मण का फेवर कर दिया किसी बात से, भले गलत भाई है, तो उसे लगता था कि नहीं, लोग बड़ा जबरदस्त तैयारी से आते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद कब तक लक्ष्मण बने आप? हम सन 84, 85, 87 तक बने। अच्छा, फिर बंद कर दिया? हाँ, फिर हम बंद कर दिया। फिर कभी कभी हमने ठेका लेना शुरू कर दिया। अच्छा, मंडली बांधनी। हाँ, ठेका लेना शुरू कर दिया, और तो ये काम करते रहे। फिर कभी कभी जो है तो भैया ऐसा है, अब ठेका ले लिया, और रावण नहीं आया तो रावण भी बन गए, कहीं जनक नहीं आया तो जनक भी बन गई। फिर सभी रोल करने लगे? हाँ, फिर तो याद हो जाता है, सुनते सुनते सब याद हो जाता है। अच्छा। हाँ। अच्छा, इतने दिनों से सन 67 से आप रामलीला से बराबर जुड़े हुए हैं, और 87 तक तो एक्टिव रूप से जुड़े रहे, बाकी उसके बाद भी जुड़े रहे। फिर पूरी तरह से बंद कब किया आपने? हाँ, बंद क्या कर दिया, हमारे साथी खत्म हो गए। कौन? हमारे भाई साहब जो है, हमने उनको परशुरामी सिखाई थी। क्या नाम था? पंडित रविंद्र कुमार शुक्ला। वो पुलिस में थी, बांदा में पोस्टिंग थी उनकी, और बांदा में पोस्टिंग होने के बाद जो है फिर उनकी एटा में पोस्टिंग हुई। एटा से कानपुर देहात में आई, चौबीपुर थाने में थे। वो परशुरामी करते थे। अच्छा, उनको परशुरामी सिखाई आपने? हाँ, परशुरामी। सगे भाई थे? हाँ, सगे भाई थे, हम 2 ही भाई।
तो वो परशुरामी हमने उनको बड़े प्रयास के साथ सिखाया था। कितने दिन कर पाए किया वो परशुरामी? और उन्होंने परशुरामी हमने उनके भी साथ किया। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ। हमने भी किया और हमारे जैसे कमलेश ने भी किया। बड़े थे वो आपसे? वो हमसे बड़े थे, सबसे बड़े वही थे। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने परशुरामी जो है करते थे, फिर वो खत्म हो गए। इधर भैया जब खत्म हो गए, इधर हमारे साथ हमने बाड़ासुर की भूमिका सिखाई थी पंडित कृष्ण बिहारी दीक्षित। वो हमने बस सिखाना हमारा बहुत काम रहा। अच्छा अच्छा। हाँ। किसको किसको और सिखाया? हाँ, तो वो बाड़ासुर का अभिनय करते थे हमारे साथ में रहे, तो वो भी खत्म हो गए। हाँ। हाँ, इस प्रकार से जब सभी हमारे साथी खत्म हो गए तो फिर जो है हमारी कुछ आत्मा हिलने लगी। हमने कहा कि अब अकेले हम मंच पर जब चढ़ते हैं तो याद आती होगी उस तो याद आ जाती है हमें। अच्छा, दूसरी बात एक और है कि आज की रामलीला हमारे समय की रामलीला में बहुत अंतर है। हाँ, वो जरा एक विषय हाँ। तो इसलिए और भी संतोष नहीं है, देखने की इच्छा नहीं होती है। क्या अंतर आया है? अंतर ये है कि आज कुछ सामाजिक वातावरण गंदा हो गया जी। हाँ। ये गंदा किया किसने? आज जो है हमने ये देखा कलाकार लोग जो है कुछ मद्यपान करके मंच पर चढ़ते हैं। हमारे समय में कोई भी जूते पहन के मंच पर नहीं चढ़ता था। दूसरी बात, कोई भी जो है आरती करने वाला सबसे पहले जाता था। भगवान श्री राम की आरती जब उतारी जाती है तो दोनों भाई हम बैठ गए, आरती हुई तो जूते पहले उतार दिए अलग, इसके बाद बड़ी पवित्रता के साथ निर्मल मन से आरती करते थे। ऐसा प्रतीत होता था जैसे ये भव्य भगवान के मंदिर में आए। और आज कुछ नहीं, आज तो नेता लोग आते फीता काटने, आरती करने, उनको पैसे की आवश्यकता है केवल कमेटी को। उन्होंने 5,000 एक दिए और जूते पहन के और वहां पर भाषण, अपने राजनीतिक भाषण देते हैं। तो इस प्रकार से माहौल बड़ा गंदा हो गया। उसमें जो है इच्छा नहीं होती है, हम सुनने जाते हैं कभी कभी। और दूसरी बात, एक दूसरे को पराजित करने का प्रयास करते हैं। संवाद में शुरू, संवाद में ये कब से शुरू? आपके समय नहीं था क्या ये? हमारे समय में ऐसा होता था कि हम लोग भी तर्क प्रधान थे। हम लोग तर्क प्रधान थे तो उसमें ये सोचते थे कि अगर किसी बिंदु पर आप पहुंच नहीं पा रहे तो आप नहीं पहुंच पा रहे, ये मैंने समझ लिया कि आप नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन पर्दे के अंदर रखा। हमने कहा ठीक है, आप इस बात को, इस विषय को जानते हैं लेकिन बताना नहीं चाहते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ गए हमने संकेत देते हुए। तो इस प्रकार का माहौल था। अब तो प्रद्वंदता इतनी हो गई कि जब तक स्वीकार न कर लो, दोनों हाथ खड़े न कर दो, तब तक ना लक्ष्मण मानने वाले ना परशुराम मानने वाले। मतलब पता चल जाए कि यही बिंदु कमजोर है तो फिर और ज्यादा चढ़ाई से हाँ, तो फिर उसको बिल्कुल बेइज्जत कर दिया जाता। तो ये अच्छा नहीं लगता हमें। अच्छा अच्छा। हाँ। एक ये माहौल बना। इससे पब्लिक में क्या अंतर आया? पब्लिक भी तो कुछ पब्लिक तो एक पब्लिक में रुचि नहीं है। पब्लिक में अब भावना नहीं है रामलीला के प्रति। रामलीला के प्रति पहले तो हम लोग जब रामलीला होती थी तो जब जैसे मेकअप उतारने के पहले तो ऐसे मान के चलता सैकड़ों लोग पैर छूते थे। ये जान पड़ता था कि भगवान के पैर हम छू लें, है ऐसा ना हो हम ना छू पाएं। लेकिन अब आजकल कुछ नहीं, वहाँ जैसी वहाँ आए और मसाला फाड़ के दे दिया। ये पब्लिक के साथ बैठ करके मसाला खाएंगे, पब्लिक के साथ बैठ के दारू तो फिर कैसे क्या होगा? तो पब्लिक का व्यक्ति कैसे सम्मान करेगा? पब्लिक कैसे क्या, वो मसाला तो खिला देगा आपको, लेकिन उसके प्रति अंदर जो भगवान का भाव है, जो त्याग, जो त्यागी पुरुष आप में देख रहा है वो, तो वो है ही नहीं, तो कैसे वो सम्मान करेगा? वो समाप्त हो जाता था। अच्छा, दूसरी बात ये, अब तो संयोजक भी होते हैं। संयोजक ने पैसा जुटा दिया, कार्यक्रम शुरू कर दिया, लेकिन नशे में घूम रहे बिना दारू के। सबसे बड़ी श्रेष्ठता इसमें हर क्षेत्र में आजकल सब, जैसे जो कार्यक्रम है, संगीतमय कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उसमें संयोजक की सबसे बड़ी बैड हैबिट हम तो इसको कहेंगे कि सबसे बिल्कुल वो जो है पहले इसका सेवन कर लेते हैं, दारू का। हाँ, दारू का सेवन कर लेते तो उससे माहौल खराब हो जाता है। तो कलाकार भी उसी और हम लोगों के जमाने में कोई भी किसी भी प्रकार का
कोई चूना वाली तम्बाकू भी नहीं खाता था। हाँ, जब तक जो है वहां से अलग नहीं हो जाओगे, दूसरे गांव न चले जाओ, तब तक कोई सेवन नहीं, कोई ये न देख ले कि लक्ष्मण जी जो है तम्बाकू खाते हैं। अगर कहीं से लत लगी तो एक मर्यादा होती है। जी। हम जैसा देखिए मर्यादा के प्रति हम आदर्श स्थापित करना चाहते हैं समाज में, और वो समाज में आदर्श ना स्थापित हो तो फिर किस बात की रामलीला। देखिए, पद गावत सूर हजारों तरे, पर सूरदास सो स्वाद कहाँ। सूरदास जी ने पद लिखे और कितने अच्छे भाव से लिखे कि उन पदों को गागा करके लोगों का कल्याण हो गया, मुक्ति हो गई, है ना। तो पद गावत सूर हजार उतरे, पर सूरदास सो स्वाद कहाँ। और ताल मजीरा बजाते रहे, पर मीरा बाई सी याद कहाँ। यूं तो रामायण हजारों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ। और नरसिंह छिपे हर खंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। बहुत सुंदर है जो हमारे गोस्वामी बाबा ने मर्यादा स्थापित कर दी। उसी मर्यादा को नाट्य शैली में हम मंचन करते हैं, और उससे हमारा आर्थिक लाभ भी होता है, हमारा सामाजिक लाभ भी मिलता हमें। देखिए, और हमें अपने बौद्धिक विकास भी होता है। हर प्रकार का विकास हमारा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित उस महापुराण के कारण मुझे उपलब्धियां हो रही हैं, और उसकी मर्यादा जो है हम नष्ट कर रहे हैं।